नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंज वृक्ष के विषय में। जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, इसे ही करंज का वृक्ष कहा जाता है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में करंज, करंजवा, किरमाल, पापड़ी, ढिठोरी आदि कहते हैं और इसे उर्दू में करंजवा, मराठी में से घनेरा करंज, गुजराती में से कड़जी और करंज कहते हैं, बंगाली में से डहर करंज और केरूम कहते हैं और पंजाबी में से सुखचैन, नेपाली में से कारंगी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इसकी बात करें तो करंज के पेड़ समस्त भारतवर्ष में पाए जाते हैं, बाग बगीचों से लेकर के वनों में, और इसे गांव में घरों के आसपास इसे इसकी घनी छांव के लिए लगाया जाता है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। करंज का प्रयोग भारतीय चिकित्सा में किया जाता है। इसकी 3 प्रजातियाँ होती हैं। ये पेड़ वाला करंज होता है, बाकी बेल वाली होती हैं। इसके फूल मार्च से जून तक और फल फरवरी से लेकर के अप्रैल तक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के विषय में। तो इसके बीज में पोंगामिया तेल होता है, जो कि त्वचा रोगों में बहुत ही कार्य करता है। करंज जो है कड़वा, तीखा और कसैला होता है। यह गर्म होता है। यह कफ, वात शामक, पित्तवर्धक और ये दीपन पाचन और ये आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। देखा जाए तो ये पूरा वृक्ष ही अपने आप में औषधियों का भंडार है। तो दोस्तों, जैसे कि बवासीर की शिकायत हो जाती है तो ये उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है, और जो पेट के भी कीड़े हो जाते हैं ये उनको भी दूर कर देता है। इसका प्रयोग रोगों में किया जाता है और ये सूजन को भी हटाने वाला होता है। यहाँ तक कि अगर धातु की भी शिकायत हो जाती है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और जो बवासीर की शिकायत होती है, चाहे वह कुष्ठ रोग हो या सिर के रोग हो, इन सब को यह दूर कर देता है और यह हृदय रोग नाशक भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं दांत दर्द के विषय में कहना चाहूँगा। तो दांत के दर्द की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पंचांग को लेकर के और इन्हें जला लें और उसकी भस्म तैयार करें, और उस भस्म में जो है आप नमक मिला करके इसका मंजन करते हैं तो इसका मंजन करने से जो दांतों का दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं आँखों के रोगों के विषय में। तो आँखों के रोग हो जाने पर आप जो है इसके बीजों को लेकर के और इसे पानी के साथ पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लें, और इस पेस्ट को लेकर के दूध में पका लें, और पकाने के बाद में इसे छान करके आप इससे आँखों को धोते हैं। तो इस प्रकार करने से जो आँखों के रोग होते हैं वह मिट जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खांसी के विषय में। तो खांसी में जैसे कुकुर खांस होती है तो उसमें आप जो है 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसके बीजों का चूर्ण ले करके और इसे शहद के साथ मिला करके इसको चटाते हैं। तो इसके चटाने से जो खुकुर खांसी की शिकायत होती है वह मिट जाती है और उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो दोस्तों, जैसे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है तो ऐसी शिकायत होने पर आप जो है इसके पत्तों का काढ़ा बना करके और इसका गरारा करते हैं। तो इसका गरारा करने से जो खाने पीने की इच्छा जो नहीं होती, ऐसी शिकायतें जो होती हैं वह दूर हो जाती हैं। आप चाहें तो दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी लकड़ी को लेकर के और इसका दातुन करते हैं। तो इसका दातुन करने से जो भोजन के प्रति जो ना खाने की इच्छा होती है वह समाप्त हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गंजेपन की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप करंज के तेल को लेकर के और सिर में इसकी मालिश करते हैं। तो इसकी मालिश करने से जो गंजेपन की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेट दर्द के विषय में। तो पेट दर्द की शिकायत होने पर आप जो है इसके फल का बीज निकाल करके और इसे 1-2 ग्राम की मात्रा में ले करके और इसे भून लें। भूनने के बाद में आप इसे पीस करके और इसमें सेंधा नमक मिला करके इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो पेट दर्द की शिकायत होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है इसके बीजों को ले करके और इसे दूध के साथ पीस करके और इसका पेस्ट तैयार करें, और इस पेस्ट को आप चेहरे पर लगाते हैं। तो इसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे की सुंदरता जो होती है वह बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं खाज खुजली हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो एक आसान सा मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो आप जो है इसके बीजों को ले करके और इसे पीस करके आप खाज खुजली वाले स्थानों पर इसका लेप लगाते हैं। तो इसका लेप लगाने से जो खाज खुजली की शिकायतें होती हैं वह सब मिट जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बवासीर की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो बवासीर की शिकायत में आप जो है इसकी जड़ को ले करके और इसे गाय के मूत्र में पीस करके और इसे छाछ के साथ इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन 3 दिन तक करने से बवासीर में बहुत ही जल्दी लाभ होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।